नमस्कार, सुस्वागतम। जी हाँ, मैं बीएन आज आप लोगों के साथ एक चुनाव संबंधी खबरें लेके आया हूँ। लोकसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को 39 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर दिया है। पार्टी ने 8 राज्यों और एक केंद्र शासितों की सीट पर कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ छोड़कर पूर्वोत्तर का राज्यों और दक्षिण भारत का राज्यों की सीटें शामिल है। राहुल गांधी दोबारा केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो शशि थरूर तिरुवनंतपुरम और केसी वेणुगोपाल आलापुझा सीट से किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने जिन 39 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसमें छत्तीसगढ़ की 6 सीट, कर्नाटक की 7 सीट, केरल की 16 सीट, तेलंगाना की 4 सीट, मेघालय की 2 सीट शामिल है। इसके अलावा लक्षद्वीप, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड सीट शामिल है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों को सीटों पर ही कैंडिडेट की घोषणा की है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस ने उत्तर भारत के राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान क्यों नहीं किया। उत्तर भारत के मुकाबला दक्षिण भारत में कांग्रेस खुद को ज्यादा मजबूत मान रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी दम पर सरकार है, जबकि तमिलनाडु में सरकार में भागीदार है। राहुल गांधी ने केरल को अपना सियासी ठिकाना बना रखा है और एक बार फिर से वायनाड से किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। इनमें 14 मौजूदा सांसद दोबारा से मैदान में है, जिनमें 13 सांसदों को उनकी पुरानी सीट से ही टिकट मिला है, जबकि एक सांसद की सीट बदल गया है। 2 सांसद का टिकट काट दिया गया। दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर स्थिति में है और कांग्रेस का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से ज्यादातर राज्यों में है। इसीलिए कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों पर किया है। कांग्रेस 39 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है, जिनमें 28 सीट दक्षिण की है। इसके अलावा पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ का सीट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दौरान राहुल गांधी पूर्वोत्तर के राज्यों से और छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, जिसके चलते कांग्रेस ने सबसे पहले उन्हीं राज्यों को उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस के पहले लिस्ट में छत्तीसगढ़ को छोड़कर उत्तर भारत के किसी भी राज्यों का सीट शामिल नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि असम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कांग्रेस की अब तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा अभी गुजरी है और अगले कुछ दिन यात्रा गुजरात में रहेगी। इसलिए वहां का उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव समिति का बैठक बाद में होगी। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ सीट शेयरिंग में हुए देरी के चलते अमेठी और रायबरेली सीट पर अंतिम फैसला नहीं हो सका, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ही नहीं हो सकी। इसके अलावा माना जा रहा है कि कांग्रेस की यूपी में जिन 17 सीटों मिली है, उनमें से 1-2 सीटें को सपा को साथ अदला बदला होना है। इसके अलावा कांग्रेस अपनी दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, जिसमें से कुछ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं कारण के चलते कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सीटों पर कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं कर सकी। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ सीट शेयरिंग कर रखी है। कांग्रेस को दिल्ली में 3 सीट मिला है, लेकिन हर सीट 2 से 3 नेता टिकट मांग रहा है। चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, औलोका लंबा, संदीप दीक्षित, नॉर्थ वेस्ट से उदित राज, राजेश लिलोटिया, राजकुमार चौहान और नॉर्थ ईस्ट से अरविंदु लावली, रागिनी नायक और संदीप दीक्षित का नाम स्क्रीनिंग कमेटी का पास भेजा है। दिग्गज नेताओं की चुनाव लड़ने की दावेदारी को चलते टिकट फाइनल नहीं हो सका। हरियाणा में भी ऐसे में स्थिति और खराब हो गया और स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी भी है, जिसके साथ बैलेंस भी बनाए रखना चाह रहा है कांग्रेस हाईकमान। इसीलिए कांग्रेस की नज़र बीजेपी का उम्मीदवारों का लिस्ट पर है। माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों का नाम घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। बिहार और झारखंड में कांग्रेस अभी तक सीट शेयरिंग सहयोगी दलों के साथ तय नहीं कर सकी है, जिसके चलते उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया गया। बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां है। सूबे में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए में सीट बंटवारे का मामला उलझा हुआ है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन ने भी अपने फॉर्मूला का रोक रखा है। विपक्ष को लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकता है और उनके साथ आ सकता है। इसीलिए वेट एंड वॉच का मूड में है कांग्रेस।
वही झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। प्रदेश में 14 लोकसभा सीट है जिनमें जेएमएम सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड में है, तो कांग्रेस भी ऐसा ही डिमांड कर रही है। कांग्रेस जेएमएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो आरजेडी और लेफ्ट को एक एक सीट मिल सकती है। झारखंड की सीटों पर सहमति बनाने के लिए शनिवार का बैठक है, जिसके बाद भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करेंगे। पंजाब में भी कांग्रेस वेट एंड वॉच का मूड में है। बीएन का रिपोर्ट।